7 स्टेप्स हैं सॉल्यूशन जो है हमारे जो माशरती हैं ज़हनी जो है तौर पे जो लोग सोचने समझने की सलाहियत उससे महरूम हो चुके हैं, या सोसाइटी इतनी बैकवर्ड हो गई है, या इन जो है जहालत फैलाने वाले मौलाना मुल्लाओं के चक्कर में जो है फंस चुकी है ऐसी कि वो शऊर अकल से कुछ समझने को तैयार नहीं। और इंतहा पसंदी और इस तरह के वाक़यात, कत्ल करने के वाक़यात और अफ़वाह के और इस्तेमाल करना कानून कवानीन का, और तारीख़ से नावाकिफ़ और जो है वो, तो बगैर इनकी तफसील में जाते हुए मैं वो 7 स्टेप्स जो है मैं पेश करूँगा। होगा ऐसा बिल्कुल नहीं, ये रेडिकल किस्म की चीज़ें आपको लगेंगी बिल्कुल, लेकिन कोई तो लोग होने चाहिए जो सैयद मुज़म्मिल शाह जैसे, शहज़ाद फ़याज़ जैसे, हमारा इफ्तिख़ार और काफ़ी दूसरे बहुत सारे हैं, तो वो माशरे को थोड़ा सा राग़िब करें इसकी तरफ, थोड़ी सी कोशिश है। तो एक 7 स्टेप से एक है। तो पहला है सेक्युलर आइन और कानून, जो कि मुझे नहीं लगता कोई नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल है बहुत, क्योंकि फिर आपकी जो है वो पाक आर्मी के पास क्या जवाज़ रह जाएगा कोई एक्सप्लॉइट करने के लिए, या किसी को दो नज़रिया, कौमी नज़रिया ही ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान ही ख़त्म हो जाएगा कि भाई आपने एक मज़हब के नाम पे अलग सा मुल्क बनाया है, और आप अभी बराबरी की बातें कर रहे हैं कि सारे मज़ाहिब बराबर हैं, सबका एहतराम करो। अभी भी है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूट लिखत में है, सिर्फ रियल में तो कहीं पे भी नहीं है। कोई 400 तक मंदिर इसी तरह पता नहीं कितने चर्चेज़, कितनी उनकी बस्तियाँ ख़त्म कर चुके हैं, कितने जो है मासूम हिंदू बच्चियों की रेप्स 1400 बच्चियों के हर साल होते हैं। कुछ को अगवा, कुछ को वर्गला कर, कुछ को धमकियाँ देकर, कुछ को बस मिलने नहीं देते अपने पूरी ज़िंदगी जो बस उनसे, छोटी सी बच्चियाँ और उनकी बड़ी उम्र से शादी। तो मुज़म्मिल शाह की बहुत अच्छी वीडियो है इस पे, और मैं बहुत उसको बार-बार जो है शेयर करता रहता हूँ अपने फेसबुक और इस पे, तो वो तफ़सील से उसने बताया है। तो पहला तो ये है सेक्युलर आइन और कानून, पहला स्टेप। इसमें अगर वो होगा तो गैर जानिबदारी होगी। अदालतों में भी कोई जैसे जज है मुस्लिम, तो वो भी डर के मारे इसका फैसला नहीं करता, पुलिस भी जो है डर के मारे, ऐसा माहौल ऐसा बन चुका है। लेकिन अगर स्टेट इसको इम्पोज़ करे ऊपर से कि ये भाई सेक्युलरिज़्म है, यहाँ पे हर मज़हब की इज़्ज़त करनी है आपको, तो जैसे बांग्लादेश में है वहाँ पे सेक्युलरिज़्म आ गया है, और इसी तरह इंडिया में तो शुरू से ही है। और मैं कंपेयर, क्योंकि अभी यूरोप से क्या कंपेयर करना आपको, पाकिस्तान भाई क्या वहाँ पे पाकिस्तान की जो है वो ज़मीन आसमान, इतना बहुत कोई फ़र्क। तो पहला ये है सेक्युलर आइन और कानून, पहला स्टेप। दूसरा है कि लिबास पे कोई पाबंदी नहीं हो। मैं तो इसकी जो 5 साल 5 साल दौर था इमरान खान का, इसमें मैंने बिल्कुल ही कोई नहीं देखा था कोई न्यूज़ आई, मुझे पता था किस तरह का ज़ीरो इंटेलेक्ट का ज़ीरो जो है इस तरह का कोई आदमी है, और अभी इसके दौर में क्या अभी बंदा एक्सपेक्ट करे या कुछ, कभी कभी लेकिन खबरें सुनने को मिलती थी कुछ, जैसे कोविड आ गया या इस तरह, तो माशरे में फैल जाता था कि भाई ये लिबास की वजह से, ये बेहयाई की वजह से। हालांकि लिबास का हया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, शर्म से, हया से लिबास का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। यूरोप में आप देखें, गर्मियों में उसे निकर में, बॉडी में, या इस तरह जो है छोटे कपड़ों में लड़कियाँ औरतें घूमती हैं, और कोई बेहयाई नहीं फैलती, कोई चीज़ का ताल्लुक ही नहीं है, और उनके अखलाक बहुत आला हैं, अच्छे हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई मिलावट नहीं होती, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, कोई, बल्कि एक दूसरे का एहतराम करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का, किसी भी जो है आपके यहाँ। तो थोड़ा अपने ही कुछ मुसलमानों में दूसरा फ़िरका हो तो उसके लिए आपकी जो है तरजीहाती अलग हैं, उसको बराबरी नहीं देनी, उससे नफ़रत करनी है, उसको मारना है, उसको बिज़नेस नहीं करने देना, उसकी चीज़ें नहीं लेनी है, और उसकी इबादतगाहों को तोड़ना है, उनको मारना है, चाहे वो अच्छे ही काम कर रहे हों, लेकिन नहीं, उसकी बुनियाद पर डॉक्टर अब्दुल सलाम की मिसाल के सामने है, और किस तरह अहमदियों के साथ पाकिस्तान में होता है, शिया के साथ होता है, दूसरे जो है आपस में फ़िरकों जो है करते रहते हैं इस तरह के। और मेन जो बात आती है, लोग जो ज़्यादती भी होती है, ज़ैनब की हुई, बहुत सारी औरतों के रेप्स हुए इस तरह के, ये बड़े मेन रोड पे भी इस तरह कंदील बलोच का कत्ल हुआ, जो पूरे घर को पाल रही थी, उनका खर्चा वगैरह उठा रही थी, और इस तरह बहुत सारी औरतों के जो कवानीन हैं उसमें जीन्स नहीं पहने देना है, पार्कों में जो है वो नहीं उनको किसी जोड़े को बैठने देते, या मतलब ये कि खौफ का माहौल है, औरतें अपनी पसंद की मतलब लिबास तक नहीं पहन सकती, इतनी जहालत के इस तरह की भी वीडियो यूट्यूब पे हैं, या इस तरह की पिक्चर्स हैं सोशल मीडिया पे, लोग ये देखो भाई ये खुली हुई मिठाई है तो देखो मक्खियाँ इस पे आ रही हैं, और ये वो इंसान है यार, तुम मर्द की तरह इंसान है, उसकी कोई अकल कम नहीं है। आप क्या मेंढक हो, क्या तालाब में रहते हो, बाहर कुछ हो रहा है कुछ पता नहीं है, कहाँ देखो कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है औरत। चाहे स्पोर्ट्स हो, वेट लिफ्टिंग हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइंस, अभी चंद्रयान में कितनी खवाते, हर फील्ड में कहने का मकसद है कि इक्वली जो है दिमाग में, सोच में, हर चीज़ में, सलाहियतों में, काबिलियत में बाकी बराबर है, कहीं पे वो ना कमतर है, ना उसकी आधी गवाही होनी चाहिए, ना उसकी अकल कम है, ना ही उसको आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं, बल्कि उसको ज़्यादा अहमियत जिन मुल्कों ने दी है, जैसे बांग्लादेश में कितनी वुमेन एम्पावरमेंट है, या यूरोप में है, या इंडिया में है, तो लिबास जो है बहुत ही जैसे कर्व करती है ना किसी की सलाहियत को, किसी को उसको लिमिटेड कर देती है। तो दूसरा तो ये है कि कोई उस पर पाबंदी ना हो, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कम लिबास हो का, चाहे वो किस तरह का भी ड्रेस हो, उस पर कहीं पे कोई पाबंदी ना होनी चाहिए। मुआशरा इसी तरह ही फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलेगा, और जब वो देखेगा कि इसका ताल्लुक हया से नहीं है, लिबास का ताल्लुक शर्म हया से नहीं है, इंसान की शख्सियत का उससे ताल्लुक है,
तो दूसरा स्टेप तो ये हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें ये जो बच्ची फातिमा के साथ सती हुई रेप हुई, कोई वज़ीर कोई जो भी हैं थोड़ा सा सोच के नहीं देखते, उनकी बच्ची के साथ अगर ऐसा हो, उसका कत्ल तक हो जाए, उसका नीचे धड़ जो है खूनम खून, उस फिर भी उसके जो नौकर हैं उनके डीएनए मिला के और जो है वो दिखा दिया कि भाई ये मौजूद नहीं है, वो बच गया वो आराम से। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जो है वो पाकिस्तान में होते रहते हैं। एक तो खबर मैंने ऐसी पढ़ी थी कि ज़्यादती की और कुरान शरीफ पे उसको माफ़ कर दिया, मतलब ये इस्तेमाल है आपके कुरान शरीफ का यहाँ पे पाकिस्तान में। बहुत ही गंदी, बहुत ही बुरी सूरत हाल है। अब मैं थोड़ी सी बात यूरोप की भी करता चला हूँ कि फ्रांस में जैसे अबाया हिजाब ये उनकी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो हर मज़हब के लिए है। मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि भाई वो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ नहीं है, वो सेक्युलरिज्म, क्योंकि हर मज़हब को वो इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। तो स्कूल में कोई क्रिश्चियन अपना क्रॉस पहन के भी औरत या बच्ची है वो नहीं आ सकती। इस तरह ज्यूज़ अगर कोई कुछ अपना सिंबल, रिलीजियस सिंबल पहनने चाहिए तो वो नहीं, तो इसीलिए है, वो किसी के खिलाफ नहीं है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ। और मैं देखता हूँ इधर धूप में भी, इस बुर्के में, बाये में, हिजाब में, इस तरह जो धूप में, सख्त धूप में जो है, भाई क्यों पहन रहे हो भाई, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को मतलब मर्द है क्या वो कोई, या फिर उसको गुस्सा आता है क्या, या फिर वो अज़ाब का वो, मतलब इतनी बड़ी कायनात का, और उसको इसकी छोटी सी चीज़ पे ये एतराज़ हो रहा है कि भाई ये लिबास इन्होंने किया पहने, ये हुक्म है। फिर माहौल सब बहरहाल ये लंबी बहस, लंबी बात। तो लिबास का हया से कोई ताल्लुक नहीं है, और टोटली जो है उसकी इजाज़त पाकिस्तान में हर किस्म के उसकी होनी चाहिए। तीसरा स्टेप है को एजुकेशन, नॉन सेग्रीगेशन ऑफ होम। तीसरा स्टेप मैं कह रहा था कि को एजुकेशन, ये जो अलहदा कर लिया है आपने माशरे में, औरतों को, बच्चियों को, ख़वातीन को, ऑफिस में उनकी तादाद ना होने के बराबर है। स्कूल कॉलेज ये आपने अलग अलग बना दिए हैं, लड़कियों के अलग, लड़कों के अलग। और एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है, मेरे वालिद साहब ने कहा था कि आप इनको बुर्का क्यों पहनाते हैं, आप मतलब एक छोटी बच्ची को भी आप एक अबाया, बुर्का, हिजाब या कुछ भी, इसका मतलब आप डिनोट कर रहे हैं, आप इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक जेंडर की तरफ, एक सेक्स की तरफ इशारा कर, चाहे उसकी उम्र छोटी है, 18 साल से बहुत कम है उसकी उम्र, बच्ची है वो, लेकिन वो पहना के आप इंडिकेट ये करवा रहे हैं कि ये जो है अपोजिट है। और एक अट्रैक्शन का पहलू ना भी हो तो आप पैदा कर लेते हैं। और यहाँ पे यूरोप में किसी तरह का भी उनका ड्रेस है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई, मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क इंडिकेट ही नहीं होता है, सिंबलाइज ही नहीं होता है। तो ये जो आपके यहाँ ये है कि एक मिठाई की दुकान से मुशाबिहत करते हैं औरत की, जो कि मुकम्मल इंसान है मर्द की तरह, तो ये फ़र्क मिटाना होगा। और ये कोई एजुकेशन से होगा, मिलजुल के, औरतें मर्द मिलजुल के काम करें, मिलजुल के दूसरे के करें। अगर सेक्स की बात है तो वो एक फ़ितरी जिबिलत है, इंस्टिंक्ट है, हर ह्यूमन में वो लाजमी होना फ़ितरी है, उसका अपने तरीका है। तो आपने इस घुटन का माहौल, जो रिस्ट्रिक्शंस का माहौल बना दिया है, जैसे अभी ये वाक़या हुआ था ज़ैनब का, या इस तरह का रेप्स के हुए थे, तो इमरान खान ने बयान दिया था कि भाई ये रोबोट हैं क्या, या ये इस तरह, तो वेस्ट में तो जो है वो ये है, वो है, खुलेआम है, आज़ादी है, या है। तो भाई आप भी अपने यहाँ कर लें ना, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बार शॉपिंग करें उधर भी। और जिस तरह का वहाँ पे सोचा जाता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इधर आ जाएँ तो आपको यहाँ पे आला तरीन अखलाक दिखेगा। हमारे यहाँ जो गंदगी जहन में भरी हुई है, वो इस फितरत को, इस जिबलत को रास्ता ना देना, उसका रास्ता बंद कर देना है, इस वजह से। और ये फ़र्क भी जेंडर का जो है वो इसी वजह से है। तो जो रेप्स होते हैं, जो अब्यूज़ होते हैं, जो हाई मुश्किल से जो है रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट हुए ही लाखों हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं वही लाखों हैं। बाकी इज़्ज़त की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से इतना कोई घुटन का शिकार हैं ख़वातीन, औरतें, बच्चियाँ, कि रेप होते हैं, घरों में रेप होते हैं, मदरसों में, हर जगह पे। और उनको एक अलग से जैसे किया हुआ है कि ये बस इंसान ही नहीं है, और इनसे इस तरह की उनके साथ रवैया कि एक मशीन है, या एक मज़े की चीज़ है, या एक इस तरह की चीज़ है। तो वो रवैया ऐसे ही ख़त्म होगा कि आपको एजुकेशन करेंगे, उनको सेग्रीगेट नहीं करेंगे, उनको अलहदा नहीं रखेंगे, उनको अपने साथ शाना बशाना, कंधों से कंधों मिलाकर जो है आपके कामों में, पढ़ाई में, तहकीक में, रिसर्च में, उठने बैठने में, मेले वगैरह, फेस्टिवल्स, लिटरेचर फेस्टिवल्स हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गए, और आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, हर जगह पे उनकी इक्वली पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और पिछले स्टेप में एक लिबास की बात है तो मेरे जहन में आई कि हमारे रिवायती भी लिबास हैं, जिस तरह का चारों सूबों के अलग अलग हैं, सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी। इसी तरह मॉडर्न है, अभी हिंदुस्तान की भी तो अपनी मॉडर्न, अपनी रिवायती लिबास भी तो है ना, साड़ी है या दूसरी है, या मुख्तलिफ उनके तेलुगु और तमिल, और मतलब हज़ार सैकड़ों जो है उनकी ज़ातें हैं, उनकी अलग अलग लिबास। लेकिन वहाँ फिर भी मॉडर्न लिबास कोई भी औरत पहनना चाहे तो पहन सकती है ना, जीन्स पहनना चाहे तो ये कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ये पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। उनकी मर्ज़ी है कि आप रिवायती लिबास पहनिए, अपना शलवार कमीज़, या वो डिज़ाइनिंग किस तरह हो, क्या हो, मतलब टोटली उस पर नहीं। तो ये पिछले पॉइंट के लिहाज से रिलेटेड बात। तो इसमें यह है कि ये जो थर्ड स्टेप है कि कोई एजुकेशन, और ये रवैया माशरे का बराबरी की हैसियत में लाने के लिए कोई एजुकेशन, और हर जगह को वर्किंग, इस तरह। तो ये चीज़ें हैं। और वुमेन को इनक्रेज करना, उनको पार्टिसिपेशन उनकी हर स्पोर्ट्स में होनी चाहिए, हर काम में होनी चाहिए, हर फैसले में होनी चाहिए, उनके कवानीन वगैरह ये सब बननी चाहिए।
और ये जो आपने एक फ्रस्ट्रेशन बना रखी है ना, नौजवानों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, वो सारी उम्र जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो आसूदगी उनको माहौल की वजह से, माशरे की वजह से, इस तरह की जाहिलियत जो मौलाना फैलाते हैं, ये ना करो, इस तरह ना करो, जो है ये, वो फिर छुप छुप के बेचारे करते हैं। और उनकी जो है ना पूरी जवानी, ये जब कैफ़ेज़ आते थे तो सारी कैफ़ेज़ में फ़ोन देखते थे जाके, जो भी नौजवान लड़के लोग। बाद में आ गए अब सऊदीया से हमारे रिश्तेदार है, क्या क्या गंदी बातें वहाँ पे, जितनी रेस्ट्रिक्शन थी उतना जो है वो गंद वहाँ पे। तो ये गंद फैलेगा बाहर जो है ना, आपके उस पर कचरे पे चादर जो है साफ़ सुथरी आप ऊपर बिछा कर बैठ गए हैं और कहते हैं कि यहाँ तो भाई बड़ी सफाई है। ऐसे थोड़ी है। ये तो हसन निशान ने भी बहुत पहले कोई बात की थी कि सोसाइटी का एक हिस्सा जो है वो जैसे हमारे जिस्म का मैदा है नीचे, एक ज़रूरी चीज़ है ना, गंद है लेकिन ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह माशरे की भी ये ज़रूरी है, बार्स हों, क्लब्स हों, इन कंसेंसुअल सेक्स की इजाज़त हो। और पार्क्स में अगर कोई बैठते हैं, यहाँ पे तो यूरोप में बल्कि इंडिया में भी, और जो भी तरक्की कर रहे हैं खुशहाल मुल्क, उसमें इसको कोई बड़ा इशू नहीं समझा जाता। चाहे वो किसिंग कर रहे हों, चाहे वो बैठे हों, आपस में बैठे हों, कोई वो नहीं मना होना चाहिए, ताकि नौजवान, हमारे नौजवान जो है वो, उनकी जो फितरी ज़रूरत है, जो हार्मोन का उनका बहाव है बहुत ही ज़्यादा इस उम्र में नौजवानी में होता है, वो उन एक उसी वक्त ही सेटिस्फाई हो कि वो आगे बढ़ें। वो आगे अपने जो भी ये जो रुकावट हो रही है उनकी सलाहियत को उजागर करने में, या उनके जो भी काबिलियत सामने आनी आनी है नेचुरल, उसको ये चीज़ें रोक रही हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं ये। तो वो उससे हो के गुजर जाए, मैस्टरबेशन करनी है वो कर ले, जितना वो एक एक सेक्स एजुकेशन भी होनी चाहिए लाजमी, जो आपने एक सुना होगा बहुत, गुड टच बेड टच, ये तो बच्चों में आमिर खान की भी वीडियोज़ हैं। तो ये एजुकेशन हो। इसी तरह गामदी ने जिस तरह कहा है, और बहुत ही बेहतरीन आला बात के, शुरू के 12 साल ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन, हर किस्म की उसको तालीम हो, रियाजी हो, माशरती उलूम हो, साइंस हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मतलब मेन उसका जो बेसिक है वो। तो और ये भी ना हो कि वो मलगूबा हो फरसूदगी का और फिर साइंस का मिला के आप जो आजकल की किताबें यहाँ पे टेक्स्ट बुक हैं। तो ये है कि ब्रॉड बेस्ड पहले 12 साल जो बच्चों की तालीम है स्कूल में, वो उसके बाद फिर वो चाहे जो भी उसका रुझान है इसको, तो को एजुकेशन और फिर सेक्स एजुकेशन और फिर कंसेंसुअल सेक्स इसकी इजाज़त। और ये रवैया बहुत ही आप रेडिकल समझेंगे, लेकिन इन चीज़ों की अगर इंक्रीमेंटली इस तरफ जाया जाए तो ये बहुत ही सोसाइटी को सुधारने की, और फिर जब इन 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 रुकावटों से माशरा आगे बढ़ेगा तो यकीनन वो तरक्की की तरफ ही जाएगा। 5वीं चीज़ है वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट। जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा कर्ज जो है वो तो ख़वातीन को देते हैं। वो अपने छोटे छोटे घरेलू या बिजनेसेस जो है वो स्टार्ट करती हैं। तो ये स्टोरी मैंने कोई 20 साल या पहले की पढ़ी थी, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट में इंडिया भी, बांग्लादेश भी। और तो हमारे यहाँ जो ये फ्रस्ट्रेशन की चीज़ें हैं, या ये जो हया का कॉन्सेप्ट एक अजीब सा वो बनाया हुआ है, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में अर्ज़ किया, तो ये चीज़ है कि इस स्टेप में आप उनको एम्पावर करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। बहुत सारे महकमे में उनकी ज़रूरत है, उनको वहाँ पे एडजस्ट करें। स्पोर्ट्स ऐसी, और स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं हो कि उसके लिबास इस तरह है तो इसलिए वहाँ उनको इजाज़त ना दी जाए, या इस तरह उनको इनक्रेज करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम करें कि वो स्पोर्ट्स में आएँ, वो हर चीज़ में जो है वो बिजनेसेस में आएँ। पहले तो उनकी तालीम होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो अगर मैं रिश्तेदार हूँ अपनी, तो उनकी बात करूँ तो वो तो 10वीं के बाद ही बैठा देते हैं घर, या फिर शादी के बाद वो बेचारी उनकी सलाहियतें मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ख़त्म सब, उनकी जैसे ज़िंदगी नहीं है, इंसान ही नहीं है वो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा माशरे की सुधरने की तरफ, खुशहाली की तरफ, तरक्की की तरफ। छठा स्टेप जो है वो मुल्लों की, इनकी पीरों की, वडेरों की, इनकी इजारादारी बिल्कुल ख़त्म करें। ये जैसे जुमे के खुतबात या अलग से कोई खुतबात अवाम जहाँ जमा होती है, वो स्टेट की तरफ से होना चाहिए। जैसे आपके सऊदीया की ही बात है, सऊदीया में स्टेट तय करती है कि क्या मौलाना को बोलना है जुमे के दिन। वो रेडिकलाइज एक्सट्रीमिज़म से जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो सब मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेप्स उठाए उससे, लेकिन उससे पहले भी वहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा एक्सट्रीमिज़म या ऐसा कुछ नहीं था जैसा पाकिस्तान में होता है कि हज़ारों, ये 86 के बाद हज़ारों इल्ज़ामात इस ब्लास्फेमी की वजह से लोगों पे लगे हैं, बस्तियाँ जली हैं, लोग जले हैं, लोगों के बच्चे मरे हैं, घर तबाह हुए हैं, और इतना एक्सट्रीमिज़म के कहीं पे कार्टून, कहीं पे कुछ, तो
प्रॉपर्टियाँ लुटी हैं लोगों की, सब इतना इंतहा पसंदी जहन भरे हुए लोग, गटर भरे हुए दिमाग जो है ना। तो ये इसी से होगा कि आप इनकी इजारादारी ख़त्म करें, इनके खुतबात ख़त्म करें, इनके जो जहर फैलाना है जो वो ख़त्म करें। अभी अमीर लियाकत के इस बयानों से कितने कितने लोग मरे थे। इसी तरह मेहर बुखारी के बयान से और ये दूसरा हनीफ कुरैशी इसके बयान से सलमान तासीर का खून हुआ था, खुद उसकी अपनी गार्ड ने किया था। इसी तरह ये जो टीएलपी खड़ी की गई और इस तरह खादिम रिजवी के इनके बयानों से एक बच्चे ने शागिर्द ने जाके अपने प्रिंसिपल को मारा, बेटे ने अपने बाप को मारा, एक गार्ड ने मैनेजर को मारा। तो ये हो क्या रहा है? और इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं अगर जाकर सर्च करें तो ये किसकी वजह से हुआ है? उनकी ये नफ़रत फैलाने, उनकी ये जाहिलियत फैलाने, उनकी ये फरसूदगी फैलाने की वजह से हो रहा है। उनकी इजारादारी बढ़ रही है लोगों में, और जिस तरह लोगों से शऊर छीना जा रहा है वो और उनके पंजों में उनके जो है वो आते जा रहे हैं। और ये तारिक मसूद, तारिक जमील और बरेलवी मुल्ला उलमा और पता नहीं कौन कौन से जो है इस जहालत से जो है लोगों के इस माइंड जो है ब्रेन वाशिंग से करोड़ों कमा रहे हैं, अपने मिल्कियत ही बना रहे हैं, और फिर उनके असर और रसूख और ज़्यादा बढ़ रहा है और लोग और ज़्यादा जाहिल और ज़्यादा इंतहा पसंदी और ज़्यादा उसकी तरफ आ रहे हैं। छोटी छोटी बात पे ये मतलब वो इंसान ही नहीं, उसको अपनी अकल समझ नहीं है। औरतों को बोलता है भाई ये इस तरह बाल बनाओ, इस तरह ये करो, ये हुक्म है, ये हुक्म है। भाई तुम हो कौन? किसने तुम्हें ये हक दिया है कि तुम दूसरे इंसान को एक खरीदे हुए गुलाम की तरह बोलो कि इस तरह किया करो, इस तरह मत किया करो, ये हुक्म है? ये कहाँ पे लिखा है? कौन सा हुक्म? क्या बकवास, क्या जाहिलाना बातें कर रहे हैं? किसने तुम्हें इंसान के ऊपर हाकिम किसने बनाया है? तो ये ख़त्म करना होगा इनकी इजारादारी स्टेट की तरफ से। जो भी किसी को बोलना है वो स्टेट तय करे, और स्टेट एक, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा, सेक्युलरिज्म, हर मज़हब की उसमें रेस्पेक्ट हो, किसी की भी बुराई करने वाले को सज़ा हो, और इल्ज़ाम कोई ना लगा सके, अगर इल्ज़ाम लगाए तो उस पर भी वही सज़ा हो। तो इजारादारी जो है वो मुल्लों की, मौलानाओं की और इस तरह के जहालत फैलाने वाले लोगों की ख़त्म होनी चाहिए। आखिरी जो पॉइंट है, लिबास हो गया। लिबास की जिस तरह सेक्युलरिज्म हो गया, सबसे पहले तो बराबरी हो गई सब मज़हबों की। दूसरा हो गया कि मतलब जो भी है, मैं थोड़ा सा आगे पीछे ही कर रहा हूँ, लिबास की पाबंदी जो है वो ख़त्म हो गई, कंसेंसुअल सेक्स की इजाज़त हो गई, जैसे फ्रस्ट्रेशन वगैरह नौजवानों में बार्स का खुलना हो गया। इसी तरह ड्रिंक्स हर कोई करता है और आप भी करते हैं, लेकिन पाबंदी की वजह से कितने कोई जहर की वजह से मर भी जाते हैं। कोई ना करना चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक जैसे यूरोप में ये लोग एक शऊर, एक तजुर्बे से गुजर के जो है यहाँ पे ये कवानीन है, इसलिए तो खुशहाली है और इसीलिए तो लोग यहाँ पे आते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, अपनी खुशहाल ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, कुदरत की नेमतों से फ़ायदा उठाने। लेकिन अफसोस के देसी और हमारे जो है वो फिर भी उनसे खुद को खुद ही महरूम रखते हैं। बहरहाल ये दूसरा एक वीडियो की बात हो गई। तो ये है कि इसकी बात हो गई, बास खुलें। आर्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट जो है उसका फैलाव, आर्ट्स की तरवीज, तशरीह, मुख्तलिफ़ किस्म के मैगज़ीन, किताबें, जिस तरह बहुत पहले होता था, फेस्टिवल्स हों, ड्रामे हों, थिएटर हो, पुराने जो रिवायतें हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे मेले हैं वो हों, लिटरेचर फेस्टिवल्स हों, इसी तरह थिएटर फेस्टिवल्स हों, इस तरह आर्ट्स एग्जीबिशंस हों, एक्सपोजिशंस हों, जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में, इधर सोसाइटीज़, हर एक इलाके में, हर एक विलेज में एक इदारा होता है जहाँ पे वो डिबेट कराते हैं, वो मुकाबले कराते हैं। बच्चों को जो है वो उनके ज़हनी नशोनुमा के लिए उनको ले जाते हैं फॉरेस्ट इधर उधर, और उनको बताते हैं, उनको जो है वो नेचर से मुतारिफ़ कराते हैं, और उनकी एजुकेशन जो है वो साइंस के मुताबिक होती है। जो इंसानी फ़ितरत, जानकारी जो इंसान जानना चाहता है, जिसके लिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो उनके मुताबिक होती है। हमारी तरह नहीं है कि उनका शुरू से ही जहन बंद करके और सिर्फ ये बताया जाए कि सब मरने के बाद है, तो फिर वो क्या ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये है कि आर्ट्स का फैलाव, आर्ट्स, इल्म, अदब, फ़िल्म। इंडिया में फ़िल्मों ने मुआशरे को बदला है। सेक्युलरिज़म, इक्वलिटी, बराबरी, ये मुआशरे में जिस तरह की, और हुकूमत पे तनकीद और क्रिटिसिज़म, क्रिटिकल थिंकिंग, ये फ़िल्मों से, कहानियों से आया होती है। वहाँ पे डिसेंट को पूरी जगह पूरा उनके मौके दिए जाते हैं कि वो अपनी बात रखें, जो भी, चाहे वो स्टेट के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो मज़हब के ख़िलाफ़ हो, चाहे कुछ भी। इंडिया में सबको, या दूसरे जो यूरोपीय मुल्क हैं, थोड़ा बहुत तो जिनकी अक्सरियत होती है उनका थोड़ा सा बाउंडनेस होता है, लेकिन वो उसमें भी ये और मौजूद हो जाएगा कि उसमें तहकीक जाने की ज़रूरत है कि कहाँ की साजिश होती है और किस तरह, और कौन फिर विक्टिम प्ले करता है और फिर फ़ायदा उठाता है। बहरहाल तो ये है कि छठा स्टेप है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस का इनका इनकाद करें, तालीमी मुबाहिस का इनकाद करें।
जिस तरह ब्लैक होल इस्लामाबाद है, इस तरह हर शहर में एक होना चाहिए, इस तरह हर शहर में लाइब्रेरीज़ होनी चाहिए, इस तरह हर हफ्ते 2-3 जो है वो इस तरह की मीटिंग्स, गैदरिंग्स, फेस्टिवल्स, आर्ट एग्जीबिशंस और ये सारा कुछ होना चाहिए। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो माशरे को सुधारने, अच्छी उसकी ज़िंदगी की तरफ एक कदम है, उसकी खुशहाली तरक्की की तरफ एक कदम है। बहुत रेडिकल भी लग सकती हैं आपको ये सारी 7 स्टेप्स, लेकिन हल तो यही है। दुनिया इसी रास्ते से चली है